2025 का जनवरी स्टार्ट हो गया है और इस साल में हम ऐसे बड़े बड़े टारगेट सेट ना करके हम सिर्फ 3 महीने का टारगेट सेट करेंगे, जिसमें हम अपने करियर में ग्रोथ, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना और अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देंगे। आज हम जानेंगे कि हम 3 महीने किस तरीके से बिता सकते हैं, अगले 3 महीने हमें कैसे बिताने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें आपके 2025 को बेहतर बनाने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना भाई, आज जो आपको क्लियर करना है, तो पहले ये क्लियर रखो कि आपका गोल क्या है और आपको किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देना है। क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होगा ना, तभी आप उस पर फोकस कर पाएंगे। ये नहीं कि यार मेरे को वो भी चीज़ करनी थी, ये भी चीज़ करनी थी, यार हमें वो चीज़ करनी है, ऐसा ना करके आप सिर्फ सीधी सीधी चीज़ों पर ध्यान दो। यानी 3 महीने के लिए कोई एक टारगेट सेट करो, एक गोल सेट करो और उन 3 महीनों को उस गोल पर अप्लाई करने की कोशिश करो। और 3 महीने आपको हेल्थ, अपने करियर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है। यानी ऐसे नहीं करना कि आपने अपना नज़रिया हटा लिया, आप टाइम पास करने लगे या फिर वैसे ही दिन बीते जा रहे हैं। ऐसा ना करके हम बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे इस बार कि हमने बस चीज़ों को सुन लिया और चीज़ों को अप्लाई करने की बजाय हमने नज़रअंदाज कर दिया। हम कोशिश ये करेंगे कि अपने रिलेशनशिप को भी टाइम देंगे और अपने करियर को भी ध्यान देंगे और अपनी हेल्थ पर भी फोकस रखेंगे। ये चीज़ें आपको अपने आप ही रिजल्ट देने लगेगी जब आप अपने आप से ये वादा करके चलेंगे कि मुझे अगले 3 महीने किस तरीके से बिताने हैं। और फिर है कि आपको ना अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता और हम अपनी चीज़ों से भटकने लग जाते हैं, लेकिन भाई जो बीते दिन रहे हैं हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमने उनसे चीज़ें समझने की कोशिश की है। लेकिन अभी वाले जो टारगेट हैं, जो आज से हम टारगेट सेट करने वाले हैं अगले 3 महीने का, वो यही होगा कि भाई मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मुझे अगले सिर्फ 3 महीने, 2 महीने की भाई स्कूल की छुट्टियां पड़ती है बच्चों की, हमें अगले 3 महीने किस तरीके से बिताने हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी सिर्फ 3 महीने का टारगेट लेना है, 90 डेज़ का, सिर्फ उनको सही तरीके से बिताने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है। अब देखो भाई, अगले 3 महीनों में ना आपको 2 रूटीन सेट करके चलने हैं। एक होता है मॉर्निंग रूटीन और एक होता है इवनिंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में आपको ये फिक्स करना है कि ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है और अपने जो भी चीज़ें हैं, जो आज का काम है, उस पर एक बार नज़र डालनी है। मॉर्निंग रूटीन आपका ये बताता है कि आपको आज का दिन कैसे बिताना है, मुझे किस जगह जाना है, किससे मिलना है, और आज अगर छुट्टी है तो मुझे छुट्टी कैसे बितानी है, और अगर आज मुझे किसी काम पर ध्यान देना है तो मेरे लिए सबसे पहला काम कौन सा ज़रूरी है जिस पर मैं आज ध्यान दूंगा। ये जो आपका मॉर्निंग वाला रूटीन है ना, जब आप ऐसे वाला टारगेट सेट करके चलोगे, यानी जब रोज का रूटीन सेट होगा कि मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन जब ये सेट होंगे ना, फिर तो आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि आज का दिन कैसे बिताना है। और इवनिंग रूटीन में आपको ये करना है कि आपको ये फिक्स करके चलना है कि मेरा आज का डे कैसा था, मैंने आज क्या क्या चीज़ें की है और मैं कल क्या करने वाला हूँ। यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर आप आज शाम को तैयार कर लेंगे कल के दिन का। और फिर है कि आपको ना अपने पूरे दिन की अचीवमेंट्स को देखना है, पूरे दिन की चीज़ों को देखना है, रिव्यू करना है कि हमने क्या क्या मिस्टेक की है, उसको सुधारेंगे। क्योंकि यार हमारा ना जो इम्प्रूवमेंट है वो सेल्फ एनालाइज करने से ही होता है। हम सेल्फ एनालाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ बदलने की नीड है, वो चीज़ चेंज करेंगे यार धीरे धीरे करके। यानी कि 3 महीनों में ना हम अपने आप को ग्रो करेंगे और साथ साथ अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे। और रात को सोते हुए आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखना है। रिलैक्स होकर ही अपनी चीज़ों में मज़े करते हुए काम करना है। जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा काम करने में, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इस टारगेट को भी फॉलो करेंगे। और हर 3 महीने, जैसे हमने ये 3 महीने का टारगेट बना रहे हैं ना दोस्तों, तो हर 3 महीने में ना हम अपनी अचीवमेंट्स को मेजर करेंगे, चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमने क्या क्या किया था, हमने क्या क्या चीज़ें ठीक की है, क्या क्या चीज़ें हमने सही तरीके से की और कहाँ पर क्या चीज़ चेंज करने की नीड है। और हमेशा याद रखो यार, ये सब चीज़ें ना सिर्फ 1% लोग करते हैं और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मुश्किल भी होती है। क्योंकि यार अगर ये चीज़ें आसान होती तो हर कोई कर लेता ना, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए आपको ये चीज़ करनी है ताकि आपका जो एक साइड है, जो एक पर्सनैलिटी है, जो एक एटीट्यूड है, वो निकल कर आए। और इन दिनों में जो भी आपको अचीवमेंट हासिल होती है, जो भी विंस आप कर रहे हैं, जो भी दिन आप अपने तरीके से बिता रहे हैं और आप उसमें अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, उन छोटी छोटी विंस को ना भाई सेलिब्रेट करना, अपने आप को एप्रिशिएट करना, ये चीज़ भी आपको अंदर से मजबूत बनाने में, अपनी लाइफ को ग्रो करने में मदद करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।